नरेंद्र मोदी साहब आज बोलते बोलते अपनी खुद की ही पोल खोल बैठे और पूरी तरह से अपने ही दामन को बेपर्दा कर दिया। कांग्रेस पर सवाल दाग रहे थे, कांग्रेस से पूछ रहे थे कि 50% टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देते हैं, कांग्रेस अपना अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बनाती है। और आज भरे मंच से नरेंद्र मोदी ने जो बात कही बतौर देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि आज तक इतनी छोटी बात, इतनी हल्की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते बोलते अपनी ही पोल पूरी तरह से खोल बैठे। किस तरह से मुसलमानों को पंचर बनाने वाला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि देश के अंदर एक अलग ही माहौल वक्फ बिल को लेकर चल रहा है और वक्फ बिल लेकर आए दिन सवाल उठाए जा रहा है और जगह जगह पर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी अपने आप में काफी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और अपने ही बयान में जिस तरह से उन्होंने अपनी पोल खोल बैठी है दोस्तों, वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी साहब आज बोलते बोलते अपनी खुद की ही पोल खोल बैठे और पूरी तरह से अपने ही दामन को बेपर्दा कर दिया। कांग्रेस पर सवाल दाग रहे थे, कांग्रेस से पूछ रहे थे कि 50% टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देते हैं, कांग्रेस अपना अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बनाती है। और आज भरे मंच से नरेंद्र मोदी ने जो बात कही बतौर देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि आज तक इतनी छोटी बात, इतनी हल्की बात शायद देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भरे मंच से मुसलमानों को पंचर वाला बुलाया। बताइए आप, इतनी छोटी सोच। बताइए, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से इतनी नफरत है। मतलब जो बात कोई भी सभ्य आदमी नहीं कह सकता है, उस बात को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं। मंच पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि पंचर वाला क्यों बना हुआ है मुसलमान। कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया। कांग्रेस की तरफ से पलटवार में कहा गया कि एक वक्त कांग्रेस का था जब देश में एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया कांग्रेस के राज में, और आज एक नरेंद्र मोदी का समय है जब देश का मुसलमान पंचर बनाने को मजबूर है। अब ये कितना सही है या कितना गलत है आप लोग तय कर लीजिए। लेकिन मेरी आपत्ति इस बात से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 50% टिकट कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को क्यों नहीं देती है, 50% टिकट मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी दे और उसके बाद में वो जीत करके आएंगे, अपनी बात कहेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से सीधा और स्पष्ट सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, आप कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं। 50% छोड़ दीजिए, आप 5% भी टिकट देते हैं, आप 1% भी टिकट देते हैं मुसलमानों को। क्या आपकी पार्टी में लोकसभा के अंदर कोई भी एक मुस्लिम सांसद है? सवाल बहुत बड़ा है, जब आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास में जवाब नहीं होगा। और इसीलिए जो है वो नरेंद्र मोदी दूसरों के ऊपर बोलने के चक्कर में अपने आप को बेनकाब कर गए। इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष को मुसलमान क्यों नहीं बना देती। मतलब वो अपने कोई भी मुसलमान को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दे। नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस आरएसएस से भाजपा के नेता निकल करके आते हैं, क्या उस आरएसएस में, छोड़ दीजिए आप मुसलमान, तो उस आरएसएस में ब्राह्मण और ठाकुर के अलावा कोई अध्यक्ष बन पाया है, आरएसएस का चीफ बन पाया है? सवाल बहुत बड़े हैं। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई। संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतनी जमीन है वक्फ बोर्ड बिल के पास में, फिर भी देश का मुसलमान पंचर बनाने वाला बना रहा। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूं, देश के मुसलमान की स्थिति
10 साल पहले बेहतर थी या देश के मुसलमान की स्थिति आज बेहतर है? आज बेहतर छोड़ है। दीजिए आर्थिक तौर ये पर वो सवाल मुसलमान है। कितना कमजोर है या कितना ताकतवर है, इस सवाल पर डिबेट हो सकता है, इस सवाल पर कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाया जा सकता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आज मौजूदा वक्त में 11 साल के आपके कार्यकाल के अंदर क्या मुसलमान को दिल्ली के अंदर किसी भी जगह पर अगर वो जाता है तो उसको किराए के लिए या खरीदने के लिए कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है? मुसलमान को धर्म देख करके, नाम देख करके किराए पर मकान तक नहीं मिल रहा है, यह सच्चाई है। हाल में ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, एक सोसाइटी के अंदर एक डॉक्टर ने अपना मकान एक मुस्लिम परिवार को बेच दिया और उसके बाद में बवाल हो गया, वहां पर बवाल हो गया, कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुसलमान को आप यहां पर अपना मकान नहीं बेच सकते। किराए पर तो बात जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, कोई अपना मकान किसी मुसलमान को बेच भी नहीं सकता है। यह स्थिति पैदा कर दी आज नरेंद्र मोदी जी आपने, और ये आपने नहीं की है तो किसने की है? उसको कटघरे में खड़ा कीजिए, उसको खींच करके लाइए। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। और इसी पर गोदी मीडिया डिबेट कर रही है। गोदी मीडिया पूछ रही कि वाकई आज मुसलमान पंचर बनाने वाला क्यों बना हुआ है। वो इस पर सवाल नहीं पूछती कि मुसलमान को कारोबार करने के लिए आए दिन भाजपा के विधायक निकलते हैं कि तुम अपनी रेहड़ी पर, अपनी पटरी पर अपना नाम लिखोगे। आर्थिक तौर पर एक तरीके से मुसलमानों को बहिष्कार उनका किया जा रहा है, तो पंचर नहीं लगाए तो क्या करें बेचारे, बताइए। आज भाजपा की एक विधायक है दिल्ली के अंदर, नेगी, वो खुलेआम दिन रात घूमते रहते हैं कि तुम अपनी जूस की दुकान पर मुसलमान का नाम लगाओ, भगवा रंग का झंडा लगाओ, यहां जय श्री राम लिखो, हिंदू आएंगे तुम्हारी दुकान पर। और मुसलमानों कहते हैं बंद कर लो ये दुकान, यहां आज मंगलवार है, यहां आज नवरात्रि है, यहां आज ये है, यहां आज वो है। क्या करें मुसलमान? कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर कहा कि कांग्रेस के जमाने में चाय वाला भी 30 देश में घूम करके आ जाता था, चाय वाला भिखारी वो 30 देश में घूम करके आ जाता था। अब भिखारी आप समझते हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने एक लंबा अरसा अपने जिंदगी का वो भिक्षा मांग करके खाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने SC ST OBC को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। गजब बात। कांग्रेस ने SC ST OBC को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। बाबा साहब के सम्मान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की 135वीं जन्म जयंती, आप सबको बधाई, देश को बधाई। साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने SC ST OBC को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने SC ST OBC को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया था। आपके राज्य में क्या हो रहा है नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर अब से कुछ समय पहले आई है, एक हफ्ते पहले, जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वो एक मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाते हैं। वहां पर राम मंदिर में जाने की वजह से उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। ये आपके पूर्व विधायक ने करवाया, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। दलित अगर मंदिर में जाता है तो आपके पूर्व विधायक, आपके नेता उस मंदिर को धुलवाने का काम करते गंगा जल से। अगर एक पिछड़ा वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री अगर वो अपना आवास छोड़ करके जाता है तो आपके आने वाले मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। अगर एक पिछड़ा वर्ग से आने वाला पूर्व मुख्यमंत्री अगर एक मंदिर के अंदर जाता है तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है।
यह स्थिति है। और आप कह रहे हैं कि SC ST OBC को कांग्रेस ने सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया था। कांग्रेस ने बनाया था, नहीं बनाया था, वो सवाल पीछे रह गया। लेकिन आज मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है, ये सवाल आपसे है और इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? सीधे तौर पर बता रहा है कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खरगे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं, अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाया आप? अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो जमीन है, उस पर कितना ज्यादा तरस आ रहा है, और खास करके मुसलमानों पर। लेकिन धर्मेंद्र सिंह ने जो बड़ी बात यहां पर बताई है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जब मुसलमान जाते हैं तो मुसलमानों को वहां पर किराए पर मकान नहीं मिलता। एक और उन्होंने उदाहरण दिया कि एक सोसाइटी के अंदर या फिर वहां पर किसी ने अपना मकान मुसलमानों को बेच दिया, तो इसी बात को लेकर वहां पर विरोध होने लगा। ये किस तरह का नया भारत आपने बनाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से धर्मेंद्र सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, कि आखिर किस तरह का ये भारत बनाया क्या? अगर आपने नहीं बनाया तो किसने बनाया, उसको कटघरे में लाकर खड़ा करिए। आखिर किसने इस तरह से राजनीतिक तौर पर अपने आप को, अपनी रोटियां सेकने के लिए पूरी तरह से देश की भोली भाली जनता को धर्म की राजनीति में पूरी तरह से झोंक दिया, और आज उसके परिणाम इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। खुद आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच यहां पर सुनी है। मोदी जी किस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।